हेलो दोस्तों, और स्वागत है। आज हम कुछ नया और बहुत ही दिलचस्प सीखने वाले हैं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसी क्रिस्टल बॉल हो जिससे हम भविष्य में होने वाली प्रॉब्लम्स को पहले ही देख सकें और उन्हें रोक सकें? खैर, आज हम एक ऐसी ही पावरफुल टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बिल्कुल यही करती है। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है ना? हम इतने पैसे खर्च करके एक नया नवेला फोन खरीदते हैं और कुछ ही महीनों में उसकी स्क्रीन खराब हो जाती है, या फिर एक ब्रांड न्यू कार अचानक एक सुबह स्टार्ट ही नहीं होती। आखिर इतने अच्छे प्रोडक्ट्स भी फेल क्यों हो जाते हैं? जी हाँ, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे हम सब गुजरे हैं। ये छोटी मोटी परेशानियां हमारे रोज के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं और सच कहूं तो पूरा दिन खराब कर सकती हैं। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर हम एक जासूस की तरह सोचें? किसी भी प्रोडक्ट के डिज़ाइन में, उसकी बनावट में छिपी उन छोटी छोटी कमियों को पहले ही ढूंढ निकालें जो आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। मज़ेदार आइडिया है ना? है ना? इसी जासूसी वाले काम का एक ऑफिशियल नाम भी है। इसे कहते हैं FMEA, यानी फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। ये एक प्रॉपर सिस्टमैटिक टूल है जो इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स की मदद करता है ताकि वो भविष्य में झांक सकें और प्रॉब्लम्स को जड़ से ही खत्म कर दें। तो ये FMEA आखिर काम कैसे करता है? ये जासूसी होती कैसे है? असल में FMEA किसी भी संभावित प्रॉब्लम को 3 आसान हिस्सों में तोड़कर देखता है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। और इसे एकदम सिंपल रखने के लिए हम पूरी बातचीत में एक बहुत ही सरल सा उदाहरण लेकर चलेंगे, एक साइकिल का ब्रेक केबल। इससे सब कुछ समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज है फेलियर मोड। इसका मतलब है ये सवाल पूछना कि भाई इसमें गलत क्या हो सकता है। हमारे साइकिल के एग्जाम्पल में फेलियर मोड है कि ब्रेक का केबल टूट सकता है, सिंपल। अगला स्टेप है इफेक्ट, मतलब अगर ये हो गया तो क्या? अगर ब्रेक केबल टूट गया तो क्या होगा? सीधी सी बात है, साइकिल रुकेगी ही नहीं और इसका नतीजा एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है। और तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है कॉज, यानी कारण। ये पूछता है, अच्छा पर ये होगा ही क्यों? ब्रेक केबल अपने आप तो टूटेगा नहीं। तो इसका कारण हो सकता है कि पानी और नमी की वजह से केबल के अंदर जंग लग गया है और वो उसे अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा है। ओके, तो अब हमें पता है कि क्या गड़बड़ हो सकती है, उसका असर क्या होगा और उसका कारण क्या है। पर हजारों संभावित प्रॉब्लम्स में से किस पर पहले ध्यान दें? यहीं पर नंबर्स काम आते हैं। FMEA हर जोखिम को एक नंबर देता है। ये नंबर 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला सेवेरिटी, मतलब कि फेलियर का असर कितना गंभीर होगा। दूसरा अकरेंस, यानी उस कारण के होने की संभावना कितनी ज्यादा है। और तीसरा डिटेक्शन, मतलब कि प्रॉब्लम होने से पहले उसका पता लगाना कितना आसान या मुश्किल है। चलिए अब अपने साइकिल वाले उदाहरण पर वापस आते हैं और इसे स्कोर देते हैं। सबसे पहले है सिवियरिटी। ब्रेक फेल होने से एक्सीडेंट जानलेवा हो सकता है, तो हम इसे 1 से 10 के स्केल पर पूरे 10 नंबर देंगे। फिर आता है अकरेंस। अब जंग लगना कॉमन है, पर ऐसा तो नहीं कि हर साइकिल में लगता है, तो इसे देते हैं 3 नंबर। और आखिर में डिटेक्शन। केबल के ऊपर प्लास्टिक कवर होता है, तो अंदर के जंग को देखना लगभग नामुमकिन है, मतलब इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो इसे हम देंगे 8 नंबर। अब हमें इन तीनों नंबर्स को बस आपस में गुणा करना है और हमें मिलता है हमारा फाइनल स्कोर, जिसे कहते हैं रिस्क प्रायोरिटी नंबर, या शॉर्ट में RPN। तो हमारे ब्रेक केबल के केस में RPN स्कोर आता है 240। अब ये नंबर जितना ज्यादा होगा वो प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी है और उस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। एक जनरल रूल है कि 100 से ऊपर का कोई भी स्कोर हाई रिस्क माना जाता है, तो 240 तो पक्का एक बड़ा रेड फ्लैग है कि डिजाइनर को इस प्रॉब्लम को फौरन सॉल्व करना होगा। तो इस पूरी मेहनत का, इस जासूसी का असली फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ नंबर्स निकालने का खेल है? बिल्कुल नहीं। FMEA को इस्तेमाल करने के फायदे कमाल के हैं। इससे प्रोडक्ट्स सेफ और भरोसेमंद तो बनते ही हैं, साथ में कस्टमर का भरोसा भी बढ़ता है। और कंपनियों के लिए तो ये सोने की खान है। सोचिए, मार्केट में आ चुके लाखों प्रोडक्ट्स को वापस बुलाने से कहीं ज्यादा सस्ता है कि डिजाइन स्टेज पर ही एक छोटी सी गलती सुधार ली जाए। मतलब ये हमें प्रॉब्लम फिक्स करने वाले से प्रॉब्लम को रोकने वाला बना देता है। और यही FMEA की असली आत्मा है। इसका लक्ष्य सिर्फ भविष्यवाणी करना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए तैयार रहना है, ताकि वो बुरी चीज कभी हो ही ना पाए।
तो अब ये सोच सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों या इंजीनियर्स के लिए नहीं है। हम सब अपने काम में, अपने प्रोजेक्ट्स में, यहाँ तक कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसे अपना सकते हैं। तो ज़रा एक पल सोचिए, भविष्य की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे आप आज रोक सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।